जब कपड़े धो रहे होते हैं और कपड़े से दाग नहीं निकलता तो कितनी एकाग्रता होती है आपकी, और कितना वीर्य होता है, कितना संकल्प होता है कि ये दाग निकालना ही है। और कितने तरह के आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं उस दाग को निकालने के लिए, छोटी वाली। उसी प्रकार बर्तन धो रहे होते हैं तो कितनी एकाग्रता होती है कि बर्तन साफ होने चाहिए, और फिर एकाग्रता के साथ क्या करते हैं आप लोग, बर्तन को साफ करते हैं। तो उसी प्रकार से वो भी एकाग्रता है, पर वो एकाग्रता लौकिक एकाग्रता है, वो समाधि लौकिक समाधि है। दो तरह की समाधि होती है, लौकिक समाधि और लोकोत्तर समाधि। अर्थात जो समाधि का उद्देश्य नहीं, अर्थात उद्देश्य होने पर भी मुक्ति का उद्देश्य नहीं है, वह समाधि लौकिक समाधि कहलाती है। पर जो समाधि का उद्देश्य इस दुखों की दूर है कि मुझे किसी प्रकार के दुख नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ऐसे उद्देश्य से जो समाधि लगाता है वही समाधि कहलाती है लोकोत्तर समाधि। अभी इस पूरे विश्व में कई सारे पंथ, कई सारे संप्रदाय आ चुके हैं, कई सारे शिक्षाएं आ चुकी है जो चित्त को एकाग्र करना सिखाती है ना। तो अगर आपको सिर्फ चित्त एकाग्र ही करना है, उसमें ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, ये तृष्णाएं जो मेरे मन में उत्पन्न हो रही है ना, इच्छाएं जो मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, विकार, तरह तरह के विकार, तरह तरह के संस्कार, राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हटाने का अगर आप में संकल्प नहीं हो रहा है, अगर आपके ही मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं आपको व्याकुल नहीं कर रही है, आपको परेशान नहीं कर रही है, और आपको इन इच्छाओं से ऐसा कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं गिरता उत्पन्न हो रही है, तो बस आप इच्छा पूर्ति के पीछे लग रहे, तो शायद बुद्ध की शिक्षा आपके लिए नहीं है। बुद्ध की शिक्षा तो सरल सी उन लोगों के लिए है जो अपने मन में उत्पन्न होते हुए इच्छाओं को देख पाते हैं, जो अपने मन में उत्पन्न होते हुए द्वेष को, क्रोध को और उन सभी बातों को ऐसे संस्कारों के रूप में देखते कि देखो ये एक फिर संस्कार मेरे मन में, मेरे चित्त में उत्पन्न हो चुका है। ऐसा जो देख पाता है उसको लगता है कि बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध द्वारा बताई गई समाधि जो लोकोत्तर अवस्था तक लेके जाती है, उस समाधि की आवश्यकता है। पर अगर आपको सिर्फ चित्त का एकाग्र करना होगा, बस चित्त एकाग्र, चित्त फोकस करना है, चित्त कॉन्सेंट्रेट करना है, तो जरूरी नहीं कि बुद्ध के तरीके ही अपनाओ, जरूरी नहीं कि आप बुद्ध ने जो बताया वैसे ही चलो। आज दुनिया में कई सारे संप्रदाय है, कई सारे शिक्षाएं जो आपको अलग अलग और आसान से आसान तरीके बता सकती है और सिखा सकती है चित्त को एकाग्र करने का। पर भगवान की शिक्षा अगर आपको समझनी है, भगवान की शिक्षा के अनुसार चित्त को एकाग्र करना है। क्या कहा मैंने, भगवान की शिक्षा के अनुसार चित्त एकाग्र, और कई तरीके से, बहुत सारे विविध तरीके हैं, उन तरीकों से भी आप चित्त को क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। पर भगवान की शिक्षा के अनुसार अगर आपको चित्त एकाग्र करने का इच्छा हो रही है कि मुझे भगवान जैसे सिखाते हैं, तो इसका मतलब आपको दुख मुक्ति होना है, आपको लोकोत्तर समाधि प्राप्त करनी है। वो जो इस लोकों की परे की जो अवस्था है, उस निर्वाण को, उस विमुक्ति रस को क्या करना है, आपको प्राप्त करना है। तो वहां तक जाना है तो ठीक है, आज की ये साधना, आज का ये सेमिनार आप लोगों के लिए है, जो परियति धम्मा आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है राजगृह बुद्ध विहार के साथ मिलके। तो भी समाधि सरल रूप से आध्यात्मिकता का रास्ता माना जाता है। जो कोई समाधि में उतरना चाहता है, जो समाधि का अभ्यास करना चाहता है, वो सरल सी बात है कि वो आध्यात्मिक के रास्ते पे जाना चाहता है। इसका मतलब उसे पता है कि आध्यात्मिक का रास्ता बहुत सुंदर होता है, और होता भी है, क्योंकि 8 तरह के समाधियों का वर्णन है, 8 तरह के ध्यान का वर्णन है, और वो ध्यान में हर एक ध्यान का अपना भिन्न सुख है। जो आप कितना भी कुछ कर लो, आपको कभी भी खुली आंखों से या खूब कभी भी इस संसार में रह के आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो, कितना भी ऐशो आराम एंजॉयमेंट कर लो, पर वो जो सुख होगा वो आपको, आप इस संसार में रह के कितना भी रह लो, कितना भी आवर लो, कितना भी घूम लो, पर वो प्राप्त नहीं होगा। आप उसी सुख के कारण, उसी सुख को देखने के कारण, और आपका कहीं ना कहीं ये समझ है कि ये संसार वह सत्य नहीं है जो सत्य समाधि के रूप में प्राप्त हो सकता है।
वो सुख नहीं दे सकता जो समाधि से मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप यहाँ आए हैं उस समाधि सुख को प्राप्त करने के लिए। अभी ये समाधि अर्थात जो आध्यात्मिक का रास्ता है, आइसोलेशन शुरू होता है, एकांत से शुरू होता है। जब तक आप अपने आप को अकेला करना नहीं सीखते, जब तक इस संसार से दूर होके अंतर्मुखी, संसार मतलब बहिर्मुखी, अध्यात्म मतलब अंतर्मुखी, और भगवान का इन दोनों से मध्य का रास्ता है, ना पूर्ण रूप से बहिर्मुखी ना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी। इस प्रकार का भगवान का मध्यम मार्ग है। तो भगवान ना आपको पूर्ण रूप से बहिर्मुखी बनाते हैं ना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनाते हैं, भगवान आपको मध्यम मार्ग पे लेके आते हैं। तो ये जो मध्यम मार्ग का रास्ता है, यह भी एक रूप से कहीं ना कहीं से एकांतवास से शुरू होता है। पर इस एकांतवास को कैसे जाए, क्योंकि हम तो संसारी के लोग हैं, घर संसार छोड़ नहीं सकते, घर संसार से बाहर निकल नहीं सकते, तो फिर कैसे क्या इस एकांतवास में। तो एक सरल उपाय लेते हैं। इसके लिए सरल उपाय बना दिया गया है, हम लोगों ने विहार निर्माण कर लिया है ना, हम लोगों ने ध्यान सेंटर, विपश्यना सेंटर निर्माण कर लिए कि चलो हम उस प्रकार जो ऋषि लोग, जो साधु सन्यासी लोग, जो भिक्षु लोग जिस प्रकार से एकांतवास अनुभव कर पाते हम वैसा नहीं कर पाते। पर कम से कम 10 दिन तो सही एक ऐसे स्थान पे जाके, या कम से कम एक दिन तो सही जो ऐसे स्थान पे जाके, घर से जाके, परिवार से दूर जाके यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपने घर की बातों को घर पे छोड़ के नहीं आए, परिवार की बातों को परिवार में छोड़ के नहीं आए, अभी भी ये विचार चल रहा है कि मेरे नाती ने, मेरे पोती ने, मेरे पति ने, मेरे पिता ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, घर को ताला लगाया हुआ कि नहीं लगाया होगा, गैस बंद की होंगी कि नहीं की होंगी, कपड़े बाहर सुखाने वाले, बादल दिख रहे हैं, बारिश आएंगे तो कपड़े, अगर अभी भी बारिश दिखते हो वो विचार आ रहा है तो आप संसार से बंधे हो। आप अपने मन को अभी भी संसार में, अपने घर में अटका के आए हो, छोड़ के आए हो। आपको यह बात पता होनी चाहिए, यहाँ मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज साधने आई हूँ, वो है मेरा मन, वो है मेरा मन। तो मैं मेरा मन साधने आई हूं, तो मुझे अभी घर नहीं साधना। घर तो सुबह से उठते बराबर शाम के सोने तक, और किसी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो शाम रात में भी सोते सोते बीच बीच में उठ जाते हैं। ये सारे परेशानियां, सारी व्याकुलता, सारी इच्छाएं वहीं पे छोड़ के आई हूँ, और यहाँ पे बस एक काम करना है, मन को साधना है। और मन को साधने के लिए हम लोगों ने विहार बनाए, विपश्यना सेंटर बनाए। तो उसका पूरा पूरा आज हमें क्या लेना है, लाभ लेने हैं। अब यहाँ पे भी आए हैं तो घर को तो छोड़ के आए हैं, पर नए मित्र मिले होंगे, यहाँ पे नए लोग मिले होंगे, नए मित्र नए कपड़े पहन के आए होंगे, उनसे नई सारी बातें बताने की इच्छा हो रही होंगी। और अगर फिर से वही काम हो गया, फिर से लोगों को देख रही है, लोगों से मिलने की इच्छा हो रही है, लोगों से बातें करने की इच्छा हो रही है, तो कहाँ अंतर्मुखी हुए, फिर वही बहिर्मुखी वाला काम शुरू कर दिया। अरे आए तो यहाँ पे अंतर्मुखी होने के लिए हो ना, तो अंतर्मुखी होना, एकांतता का रास्ता शुरू होता है मौन से। किससे शुरू होता है, मौन से। तो हम अपना इस एकांतता की जो शुरुआत है, इस आध्यात्मिकता की जो शुरुआत है, किससे शुरू करेंगे, मौन से शुरू करेंगे। और मौन में कैसा मौन करेंगे, आर्य मौन। क्या करेंगे, सबसे पहली जो अट आपको आज करनी है, आज आपको जो अनुसरनी है, वो है आर्य मौन की। किसकी, सिर्फ साधारण सा मौन नहीं, मौन मतलब हाँ बस शब्द के इस्तेमाल नहीं कर रहे और बस आंखों से बात कर रहे, इशारों से बात कर रहे, ऐसा काम तो नहीं करना है। मौन मतलब पूरा मौन। मौन में भी कौन सा मौन, आर्य मौन आपको आज रखना है। तो आज थोड़ा सा पहले आर्य मौन के बारे में जानते हैं। मौन का बड़ा प्यारा अर्थ दिया है पाली साहित्य में। मौन, जो मौन हो गया उसे पाली साहित्य में मुनि कहते हैं। अभी हमने मुनि के बड़े अर्थ जाने होंगे, अलग अलग अर्थ जाने होंगे, पर पाली साहित्य के अनुसार से जो मौन हो गया वो मुनि हो गया। क्या हो गया, मौन मतलब चुप। चुप से भी अच्छा शब्द है शांत, है ना, जो क्या हो चुका है, शांत, जो सारे शस्त्रों का अंत कर चुका है। कौन से शस्त्र है मानव के पास, 3 ही शस्त्र है। देखा जाएगा तो मानव के पास सिर्फ 3 ही शस्त्र है। एक तो शस्त्र है उसके हाथ पैर, अर्थात उसकी काया, कभी हाथों से मार देगा, कभी पैरों से मार देगा, कभी हाथों से दूसरों को शांत कर देगा, कभी पैरों से दूसरों को शांत।
तो जो अपनी काया से शांत हो चुका है, जो अपनी काया से मौन हो चुका है, जो अपनी काया का कभी भी किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करता है, कि हिंसा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, वो होगा काया से मौन। फिर दूसरा शस्त्र है वाणी। शब्दों से कुछ ना कुछ बोल देगा, शब्दों से किसी को प्रहार कर देगा, कठोर वचन बोल देगा, या व्यर्थपूर्ण वचन बोलेगा, या झूठ बोलेगा, या चुगली करेगा। इस प्रकार के जो वाणी से कर्म नहीं करता है, वो क्या हो गया? वाणी से मौन हो गया। फिर तीसरा हथियार रहा मन। तीसरा उसका शस्त्र है मन। तो तीसरा शस्त्र मन कैसा हो जाता है? मन से अलग अलग तरीके से खोजेगा कि कैसे मैं सामने वाले का बुरा कर सकता हूँ। अगर बुरा नहीं सोचेगा तो चाहेगा कि इसका चेहरा बिगड़ जाए, इसका अनर्थ हो जाए, इसकी संपत्ति लूट ली जाए, इसको पुलिस लोग पकड़ ले। तो इस प्रकार से जो मन से भी इस प्रकार की किसी के प्रति बुरे विचार नहीं उत्पन्न होने देता है, या अपने मन में क्रोध को, वैर को, लोभ को, अज्ञानता को उत्पन्न नहीं हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मन से भी मौन होता है। तो जो काया वाणी मन से मौन हो गया, वह सही मायने में मुनि हो गया, और मुनि ही सही मायने में आर्य मौन साध सकता है। तो इस प्रकार आज आपको मुनि बनना है, आज आपको क्या होना है? मुनि होना है, ऋषि होना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने मन को साधने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे कहीं ना कहीं उस वैराग्य अनुभूति को, इस सारी बातों से दूर रहने हो ना। आज तो फोन इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, घर की यादें नहीं उत्पन्न करने वाले हो, तो एक वैरागी मन कैसा अनुभव होता है, एक वैरागी मन कैसा रहता है, उसे कहीं ना कहीं क्या करना है, आज आप लोगों को अनुभव करना है। तो उसी के चलते हम सबसे पहली जो सीढ़ी है आर्य मौन, उस पे क्या करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या होता है आर्य मौन। तो भदंत आनंद कौशल्या ने अपनी किताब जो न भूल सका कभी, उसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है कि क्या होता है आर्य मौन, है ना। तो आर्य मौन, सच्चे मौन की शक्ति है मौनी का गहरा प्रेम। जो मौन होना चाहता है उसका गहरा प्रेम, अर्थात सच्चे मौन की पवित्रता है मौन, मौन का निष्पाप जीवन। आप मौन होना चाहते हैं तो आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो दूसरों के प्रति विचार है, वो फिर मन से हो, शब्दों से हो, तो निष्पाप रहे। निष्पाप, पाप मतलब क्या? पाप मतलब ऐसी बातें जिससे मन में क्या हो, पछतावा हो। और अगर मन में पछतावा उत्पन्न हो रहा है तो आप मौन नहीं धारण कर सकते, आप मौन का पालन नहीं कर सकते। पछतावा भरा मन कभी भी समाधि या चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी कोई मौन होना चाहता है, मौन का पालन करना चाहता है, उस व्यक्ति के मन में ये हमेशा भावना बनी रहती है कि मेरा जीवन निष्पाप हो। विशुद्ध की बात तो अलग रही, शुद्धि की बात अलग रही, निष्पापता अलग बात हो जाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा, कुशल पथ तो है ही है, पर कुशल पथ पे चलने के लिए पहले निष्पापता, सब पापस्य अकर्णं का भाव होना चाहिए। आपके अंदर में वीरति की, वीरमणि की भावना होना चाहिए, शील का भाव होना चाहिए। शील का भाव मतलब ही मुझे इन इन बातों से दूर रहना है, इन इन बातों में लिप्त नहीं होना है। तो निष्पापता का, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे पछतावा उत्पन्न हो। पछतावा होगा कि समाधि की, चित्त की एकाग्रता नहीं रख पाएंगी। तो उसका उपयोग है वही जो प्रदीप का, जो कार्य अंधेरे में प्रदीप का होता है। क्या कार्य होता है अंधेरे में प्रदीप का? प्रकाश देना। वही कार्य मौन का होता है उसके। सोचिए, आपका मौन भी आपके जीवन में प्रकाश भर सकता है। मौन, आज ज्यादातर झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि कोई चुप रहे कि किसी को सुनना नहीं चाहता। क्या बोला रे तूने, तूने ऐसे कैसे बोला, मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। इस प्रकार के लोगों के मन में विचार आ गए, कोई मौन रहने के लिए तैयार नहीं है, मौन रहने के स्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसके दीप में प्रदीप नहीं, प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है। जो सुनने के लिए तैयार है, जो मौन होने के लिए तैयार है, उसके जीवन में बड़े आसानी से प्रकाश आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हर कोई रहना चाहता है। बातूनी व्यक्ति के साथ ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते, जितने ज्यादा लोग एक मौन व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट को पसंद करते हैं एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले।
तो मौन ही उसका प्रदीप बनता है। मौन होने से ही लोग उसकी सहायता करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे तो हम आर्य मौन की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मौन के प्रकाश में जीवन मुक्त को प्रत्येक वस्तु अपने यथार्थ स्वरूप में दिखाई देती है। जो व्यक्ति मौन होता है उस व्यक्ति को ही दिखना शुरू होता है सही मायने में। जो कोई मौन है वही सही मायने में देखता है। मौन ही सही मायने में देख पाता है वस्तुओं की, व्यक्तियों की यथार्थ भूतता मौन व्यक्ति देख पाता है। बोलने वाला व्यक्ति कहाँ देख पाता है? बोलने वाला व्यक्ति भिड़ जाता है, उस पर आक्रमण कर लेता है। तुम्ही कुठून आल्या, तुम्ही कसे आहात, तुम्ही बडी राहता, हे कसं आहे, ते कसं आहे, हे सांगा ना मला, पण तुम्हाला माहित आहे का, असं का, असं तसं। जो मौन नहीं है वो बस आक्रमण करता है। मौन वाला व्यक्ति सही प्रकार से देखता है। मौनी व्यक्ति को ही आंखें होती है, जो मौन नहीं उसके पास आंखें नहीं है। और गुड ऑब्जर्वर कैन बी अ गुड स्पीकर। गुड ऑब्जर्वर, जो अच्छा ऑब्जर्वर है, जो अच्छा से देख पाता है, वही जीवन में अच्छा कर पाता है। आप देखो, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत शांत रहता है और कुछ लोग बहुत बड़बड़ कर रहे हैं, उस पूरी बड़बड़ सिर्फ एक बार बोलेगा, पर वो एक बार भी लगेगा कि 100 सुनार की एक। क्योंकि मौनी व्यक्ति देख पाता है, देख के ठीक प्रकार से बोल पाता है। देखने वाला व्यक्ति तो कुछ कर पाएगा ना, जो अंधा है वो क्या कर पाएगा, उसे पता ही नहीं कहाँ चलना है, किधर चलना है। तो इसलिए मौन ही सही मायने में है। फिर और आर्य मौन की पवित्रता शब्दों का विषय नहीं। जो उसकी मौन रहता है वो मौन शब्दों में सही मायने में बयां किया जा ही नहीं सकता। चीन में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। क्या था? लाओ त्सु। उनका कहना था, ट्रुथ कैन नेवर बी टोल्ड, वंस इट टोल्ड इट बी अ लाई। सत्य कभी भी बयां नहीं किया जा सकता, सत्य कभी भी बोला नहीं जा सकता। एक बार सत्य बोल दिया गया तो वो झूठ बन जाता है। सत्य एक अनुभूति का क्षेत्र होता है। मौन भी क्या है? अनुभूति का क्षेत्र है। मौन बोला नहीं जा सकता, मौन बोल के नहीं बताया जा सकता कि मौन में कितना आनंद है। मौन तो व्यक्ति अनुभव करता है। और इतनी बड़ी किताब लिख दी इसको बताने के लिए, सिर्फ मौन समझाने की बड़ी किताब लिख दी, और विश्व विख्यात है। विश्व के टॉप 100 बुक्स में वो किताब आनी ही आनी है। लाओ त्सु की किताब आती ही है। तो इसलिए मौन शब्दों का विषय नहीं होता है, मौन साधना होता है। मौन बताया जा सकता है, मौन करना होता है। इसी प्रकार से आगे कह रहा है, और जैसे सच्ची पवित्रता दुर्लभ है वैसे यह भी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में क्या है, पवित्रता दुर्लभ है, वैसे ही मौन रहना भी बहुत दुर्लभ है। आप देखो, जब भी बिहार में वंदना होती है, वंदना होते बराबर महिलाएं आगे दिखती है, पीछे दिखती है, इसको बोलेंगे, उससे बात करेंगे। तो जितनी दुर्लभ व्यक्ति के जीवन की पवित्रता होती है, जितना ही दुर्लभ अपने जीवन की पवित्रता बनानी होती है, उतना ही दुर्लभ मौन रहना भी होता है। कितना कठिन है। आप रह पाते क्या मौन? अभी भी जिसका प्रवचन में ध्यान लग रहा होगा उसका प्रवचन में ध्यान लग रहा होगा, जिसका ध्यान नहीं लग रहा होगा उसका कहीं और लग रहा होगा। मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, किसी के पैर दुख रहे होंगे, किसी के पीठ दुख रहे होंगे, किसी को नींद आ रही होंगी। कोई बात नहीं, अगर पैर दुख रहे होंगे कुर्सी लेके बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। जब तक चित्त शांत नहीं हो पाएंगे, जब शरीर शांत नहीं हो पाएंगे, तब तक कैसे होगा? चेयर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मौन खुद को होना है, चित्त का शांत खुद को करना है। तो इसी प्रकार से तो ये जीवितों की शांति है, मृतकों की नहीं। मौन जब कह रहा है तो जीवित व्यक्ति की शांति मौन है, मृत्यु व्यक्ति की नहीं। कितना गंभीर बोला गया है। इस वचन को शब्द समझिए कि जीवित लोगों की शांति आर्य मौन में है, मृतकों की नहीं। मृतकों के लिए आर्य मौन नहीं होता। मृतकों के लिए मौन समान कोई संकल्पना हो ही नहीं सकती है। मौन या संकल्पना जीवित व्यक्ति के लिए है। उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है बहुत, उस व्यक्ति के लिए है जो बोलता है बहुत, उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत चंचल है, उस व्यक्ति के लिए ये क्या है? आर्य मौन। ये चंद्रमा की शीतलता है। क्या कहा गया है? जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता, आप चंद्रमा की शीतलता मुंबई में अनुभव कर पाओगे क्या? हाँ, नहीं। चंद्रमा की शीतलता होने के लिए आपको एकांत में जाना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है। जब शांत बैठोगे तब पता चलेगा कि चंद्रमा कितना शीतल है। बहुत दूर है चंद्रमा आपसे, पर फिर भी जब मौन हो जाओगे तब पता चलेगा कि चंद्रमा कितना शीतल है। और जिस दिन आपको समझ जाए कि चंद्रमा कितना शीतल है,
तब आपको मौन की शीतलता समझेंगे, क्योंकि मौन की शीतलता के कारण ही आप चंद्रमा की शीतलता अनुभव कर पा रहे हैं, जो अपनी और भौंकने वाले गिदड़ों को भी शांत करती है। क्या बोला गया है? जो अपनी और भौंकने वाले जो गिदड़ होते हैं उनको भी जो शांत करता है वो आर्य मौन है, वो मौन है। आप झगड़ा कर रहे हो, आपको वो एक शब्द बोल रहा है, आपको और बोलने का मन कर रहा है, तूने ऐसा कैसा बोला, तुझ वैसा होगा, रुकने का मन करता है। वो एक शब्द बोला, आपको और बोलने का मन कर रहा है। आपके घर में मम्मी बोल रही है, आपके घर में पापा बोल रहा है, आपके घर में पत्नी बोल रही है, आपको भी प्रत्युत्तर देने का मन करता है ना। और आप उसमें नहीं बोल सकते कि वो पहले बोल रही है इसलिए मैंने बोला। जो मौन का महत्व जानता है वो अपने आप समझ जाएगा सामने वाले के शब्दों में कितना अर्थ है और कितना अनर्थ है, इसलिए वो चुपचाप मौन हो जाएगा। इसलिए गिदड़ों का चुप होना है उसका, उनका मौन है। वो सामने वाले से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, मौन ही होता है। इसी तरह यह शाल वृक्ष की छाया है जो हमारे भीतर विकास का परिचयक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है संसार की सेवा। जब आप मौन हो जाओगे ना, तब आपको सेवा का महत्व समझेगा कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा किस अर्थ में की जाती है, तब समझेगा आपको क्या होता है मौन। क्योंकि देखो शाल वृक्ष भी क्या करता है, उसकी छाया अक्सर धूप में क्या करती है, लोगों को शांतता प्रदान कर दिए। तो देखो शांति से भी लोगों की इतनी सेवा हो रही है। अब देखो वृक्षों से सीखने लायक बात होती है ये कि चुप रहना और लोगों की सेवा करना। जो इतने वृक्ष चुपचाप रह के लोगों को इस धूप से बचा रहे हैं, वो सीखने की कला है। उसी प्रकार जब आप जिस दिन आर्य मौन धारण कर लोगे, आज विश्व में इतने दंगे जो हो रहे, कौन करा रहे? सभी बोलने वाले करा रहे हैं। जितने भी धार्मिक संप्रदाय है, जितने भी धार्मिक दंगे हैं, राजनीतिक दंगे हैं, जितने भी दंगे हो रहे, वो कैसे हो रहे? लोग चुप नहीं है, लोग मौन नहीं है, लोग शब्दों से दूसरों को भड़का रहे। मौन ना होने करना समाज में दंगे, तो मौन रह के सबसे ज्यादा सेवा की जा सकती है। इसलिए भी आर्य मौन क्या करो, धारण करो। यह फूल की कली का मौन है जो पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए शक्ति संग्रह कर रहा है। देखिए इसका अर्थ, देखिए कितना प्यारा बोला गया है कि यह फूल की कली का मौन है। कली देखा है आपने फूलों की कभी? हाँ, एक कली आप में आनंद भरती है या फूल आप में आनंद भरता है ना? कली, क्या कभी कली के पास कभी कोई मधुमक्खी शहद या कभी कोई मधुमक्खी भिनभिनाती है? कली के ऊपर नहीं भिनभिनाती है। इसको भिनभिनाती है खिले हुए फूल के ऊपर ही। खिले हुए फूल को ही ज्यादा महत्व होता है। तो जो कली रहती है उसी खिलने के लिए अपने मौन से ऊर्जा, व्यक्ति मौन से ही अपनी ऊर्जा तैयार करता है, शब्दों से नहीं। जितना आप बोलोगे उतना थक जाओगे, जितना शांत रहोगे उतना तुम्हारे अंदर ऊर्जा का क्या होगा, संचय होगा। तो कली का भी मौन ही है। कली भी एक मौन स्वभाव है निसर्ग का। और जब कली से फूल बनता, आज तक ऐसा कोई फूल नहीं हुआ होगा जो पहले कली नहीं बनी। कली से फूल बनता है, तो क्योंकि कली ये ऊर्जा का संचयन होता है, ये निसर्ग का मौन होता है। उसी प्रकार यह ना चोरों का मौन है ना घातक का, उस मुर्गी का मौन है जो अपने अंडे को से रही है। यह उस माता का मौन है जो अपने सोते बच्चे पर झुकी हुई है। तो क्या कह रहा है ना, ये चोर आर्य मौन। ऐसा देखो चोर भी मौन ही होता है। चोर भी चुपचाप कैसा शोर कर घर में प्रवेश करता है क्या? कौन सा चोर है जैसा शोर करता हुआ, शोर मचाता हुआ घर में प्रवेश करता है? ऐसा क्या कोई चोर आपने देखा है? कोई भी ऐसा चोर नहीं है। जो भी चोर है शांतता से प्रवेश करता है। जो भी घातक है चुपचापता से वार करता है। अरे किसी भी शेर को देखो हिरण का वार करते हुए, देखा आपने कभी किसी शेर को हिरण पे हमला करते हुए? तो जब भी कोई शेर हिरण पे हमला करने के लिए जाने वाला होता है तो पहले धीरे धीरे धीरे, सोचो उसकी समाधि कितनी होगी। वो भी समाधि होती है। बिल्ली भी चूहा पकड़ने के लिए बड़ी अच्छी समाधि लगाती है। पर आर्य मौन न उस चोर का मौन है, ना उस घातक का मौन है, ना शिकारी का मौन है, ना शेर का मौन है, ना बिल्ली का मौन है। ये मौन है उस मुर्गी का जो अपने अंडे पर बैठी हुई और अपने अंडे को सेक रही है, एक नए जीवन को पनपा रही है, एक नए जीवन को जन्म दे रही है। वो मुर्गी अंडे पे बैठकर मौन बैठती है। मुर्गी अंडे पे, आप देखो कोई मुर्गी कभी शोर नहीं करती अंडे पे बैठ के, देखा आपने कभी?
क्योंकि मौन रह के ही एक नए जीवन को योगदान मिलता है, मौन रह के एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और वही होता है जब मुर्गी अंडे पे बैठे शांत तरीके से। तो मौन वैसा होना चाहिए ताकि एक नए जीवन को मार्ग मिले, एक नया जीवन उत्पन्न हो। क्योंकि मौन मतलब आध्यात्मिक रास्ते की पहली शुरुआत, एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। मतलब क्या होता है मौन? जिस दिन जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व बढ़ जाए, समाधि का लाभ पता चल जाए, धार्मिकता का लाभ मिल जाए, ये समझ जाओ कि एक नया जीवन इस शरीर में उत्पन्न हो चुका है, इस काया में। फिर जिस प्रकार माँ चुपचाप अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार जीवन मुक्त चुपचाप संसार की सेवा करता है। वह अपने प्रेम बल से संसार की रक्षा करता है। माँ देखिए, माँ अपने बच्चे की किस प्रकार चुपचाप सेवा करती है। व्यक्ति एक आर्य मौन, अपने मौन से चुपचाप इस संसार की सेवा करता है। मौन तो गूंगे भी रहते हैं, लेकिन उनमें उनके दिल में तूफान उठते हैं। आर्य मौन का एक क्षण स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकता है। कितना प्यारा बोला गया है। देखिए शब्दों की संरचना, देखिए शब्द कितना प्यारा समझा रहे हैं कि गूंगा भी मौन है। तो आपको गूंगे वाला मौन धारण नहीं करना है कि बंते जी ने बोला है आर्य मौन का पालन, तो बस चुप रहो, किससे बात मत करो, किसी को देखो मत। अंधा भी किसी को नहीं देखता, पर उसके मन में कितनी सारी बातें, कितना सारा तूफान उठता है। गूंगा भी चुप रहता है और उसके मन में कितने सारा तूफान उठता है। पर ये आर्य मौन वैसा नहीं है। आर्य मौन तो ऐसा है कि एक क्षण का भी आर्य मौन उस स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकता है। जो अनुभूति उस स्वर्ग में हो सकती है, उस ब्रह्म सुख में हो सकती है, वो ब्रह्म सुख जहाँ पे सिर्फ ध्यान सुख ही ध्यान सुख होता है, वैसा सुख यहाँ पे व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और होता भी है ना। जो कोई प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, ये 5 ध्यानों में से जो कोई एक ध्यान प्राप्त कर लेता है, वो अपने आप में ब्रह्म सुख अनुभव करता है और मरने के बाद उस ब्रह्म लोक में उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक क्षण का आर्य मौन तो उस ब्रह्म सुख को भी पृथ्वी पर ला सकता है। वो ब्रह्म सुख जो ब्रह्म लोक में उत्पन्न होने पर ब्रह्म अनुभव करता है, वो उसी क्षण में आप अनुभव कर सकते हैं। वो समाधि वैसी होती है, क्योंकि जो समाधि से ब्रह्म लोक में जो ब्रह्मा, महाब्रह्मा, महाब्रह्मा से बग ब्रह्मा, सहपति ब्रह्मा, ये सारे जो ब्रह्मा जो ध्यान से जो सुख आप अनुभव कर रहे हैं, वही यही तो ध्यान है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये 5 ध्यान ही तो है जो ब्रह्म लोक अनुभव करते हैं। तो वो आप अनुभव कर सकते इस आर्य मौन से। आर्य मौन जागरूक रहकर युद्ध करने के लिए है, आलसी बने रहकर सोने के लिए नहीं। आलसी व्यक्ति, सोने वाला व्यक्ति कभी आर्य मौन को अनुभव नहीं कर सकता है। जागने वाला व्यक्ति ही, जाग के युद्ध करने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, आर्य मौन का अनुभव कर सकता है, आलसी व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार यह आर्य मौन हंसी नहीं, खेल नहीं। हंसना मतलब आर्य मौन नहीं होता। आप हंस रहे, आप मौन अनुभव नहीं कर सकते। आप खेल रहे, आप मौन अनुभव नहीं कर सकते। खेलने वाला व्यक्ति कभी मौन अनुभव नहीं कर सकता। खेलने वाला व्यक्ति सिर्फ अशांतता अनुभव कर सकते वाला है। हंसने वाला व्यक्ति सिर्फ अशांतता अनुभव करता है। उसे लग रहा है कि वो हंस रहा है, पर सही मायने में वो अशांतता अनुभव कर रहा है। अगर उस समय उस क्षण वो अपने मन को देख सकता है, तो वो सिर्फ अपने चित्त में अशांतता देखेगा, अपने चित्त में बस व्याकुलता देखेगा, भटके हुए मन को ही देखेगा। तो इस प्रकार आर्य मौन ना हंसी है ना खेल है। केवल वही यह मौन रख सकता है जिसके सभी स्वार्थ में विचार जाते रहे, जिसको कठोर शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या आपको जीवन में कठोर शब्द बोलने की आवश्यकता पड़ती है? पड़ती है क्या? कभी बच्चों को, कभी पति को, कभी पत्नी को, अलग अलग तरह के किसी भी व्यक्ति को कठोर शब्द बोलने का मन करता है? अगर आपने कभी कठोर शब्द बोले होंगे तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप आर्य मौन कभी नहीं समझे। जिस किसी ने आर्य मौन साधा होगा, जो आर्य मौन को समझ गया होगा, उसके लिए कठोर वचन निरर्थक वचन हो। उसको कठोर वचन का अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कठोर वचन के लिए, कठोर वचन बोलने वाले के लिए आर्य मौन कुछ भी नहीं। उसके जीवन में आर्य मौन कभी भी स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उसी के जीवन में आर्य मौन बहुत काम का है। जो व्यक्ति चाहता है, जो व्यक्ति कुशल पथ को, जीवन की पवित्रता को समझता है, जीवन की एकाग्रता को समझता है। इसलिए मैं आपसे सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अच्छी प्रकार से आर्य मौन साधेंगे। तो आर्य मौन मतलब आपको मौन होना है सभी प्रकार के
अकुशल कर्मों से। तो चलिए अभी हम चित्त को एकाग्र करते हैं। तो सभी आंखें बंद करेंगे, पीठ सीधी करेंगे। जिस किसी के फोन होंगे एक तो स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट मोड पे डाल दे। ठीक है, ऐनक पहने होंगे तो ऐनक निकाल ले। आंखें बंद, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, पालथी मार के बैठे रहे। और पालथी भी ऐसी हो कि सुखद लगे, दुखद ना लगे। सुखद आसन में पालथी मारकर क्या रहे, बैठे रहे। आंखें बंद, आंखें बंद कर ले। जो पूरा ध्यान है ऊपर वाले होठ के ऊपर रखे, नाक के नीचे जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान पर ध्यान। अब धीमे से श्वास धीमे से श्वास जा। फिर एक लंबी श्वास फिर लंबी श्वास जा। फिर एक लंबी श्वास फिर एक लंबी श्वास जा। ऊपर वाले होठ के ऊपर नाक के नीचे रिक्त स्थान पर ध्यान बना। आंखें खोलने का मन कर सकता है, नहीं खोलना है। एक ही तो काम दिया है मन को, क्या वो भी नहीं हो सकता? एक ही तो काम करना है, बस आते जाते श्वास को बस देखना। ठीक है ना, ये हटा के इधर कर दो, ये दोनों हटा के उधर कर दो। Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right,
ल रा 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 स्टॉप। अब धीरे धीरे से राइट टर्न होना है, फिर और राइट टर्न होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले एक पे उठाना राइट वाला, रा ल रा ल मूव रा ल 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 रा ल
रा ल रा स्टॉप। अभी आप में से कितने लोगों ने उठते हुए पैर को देखा? ठीक है। कितने लोगों ने रखते हुए पैर को देखा? कितने लोगों ने आसमान में जब पैर था तब देखा? तीन जगह पे होती है देखने का। तीनों में से किस स्थान पे आपका ध्यान था? यहाँ से शुरू होता है वॉकिंग मेडिटेशन, है ना? क्योंकि तीनों स्थान पे तो इतना हमारा चित्त की एकाग्रता नहीं है कि तीनों स्थानों पे, तीन स्थान होते हैं पैर। एक तो पैर जब उठता है, फिर पैर जब आसमान में होता है, और पैर जब जमीन पर। तीन स्थान होते हैं। तीनों स्थान में से किसी एक स्थान पे हमारा क्या होता है? ध्यान होता है। तीनों स्थान पे तो ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारी चित्त की एकाग्रता उतने क्षण तक है नहीं। भगवान ने कहा है कि एक पैर उठाने से दूसरा पैर रखने तक के इतने बीच में भी कोई अनंत हो सकता है। इतने के बीच में भी कोई मुक्त हो सकता है। इस भव संसार से सारे दुखों से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है, बस इतने क्षण में। इधर पैर उठाया, पैर रखू या नहीं रखू, उतने भर के सोच में भी कोई अरहंत हो सकता है, कोई मुक्त हो सकता है। तो इससे चित्त की एकाग्रता, चित्त की शुद्धता पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं देखा, सिर्फ चलना है। आप रोज चलते होंगे जीवन में, रोज चलते हैं ना, पर फिर भी चलना कितना कठिन है। आप जो रोज करते, रोज चलते, उसमें भी आप अपने पैरों पर नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं। किसी का पैर रखते पहले ही ये पूरा रखने का है और किसी का पैर उठ गया, कितनी जल्दी में आप, और कोई काम नहीं करना है, पर फिर भी ये पैर पूरा जमीन पे आया भी नहीं कि पूरा उठ गया, ये उठ गया। ये जब तक पूरा जमीन पे आता नहीं, ये पूरा तल जब तक जमीन को स्पर्श होता नहीं, तब तक वो मत उठाओ। इसके पूरे स्पर्श को पहले जान लो। ये पूरे पैर को पहले जमीन पर स्पर्श होने दो। पहले ये तो स्पर्श जान लो, फिर दूसरा पैर उठाना। फिर उसमें भी कुछ लोग पूरा उठाते हैं और कुछ लोग धीमे धीमे करके। तो ये पैर को उठते हुए भी जान पाते हैं कुछ कुछ लोग। ये जो यहाँ से जो पूरी संवेदना, जो स्पर्श उठते जा रहा है, पूरा पूरा जानते। और आगे की स्टेप है, पर सिर्फ इतना साधारण सा काम है कि पहले ये पूरा पैर रख लो और फिर ये पैर पूरा उठाओ। अब कोई राइट बोल रहा हो तो किसी का लेफ्ट उठ रहा है, किसी का लेफ्ट बोल रहा हो तो किसी का राइट उठ रहा है, मतलब ध्यान नहीं, मतलब फिर से घूम रहे हैं आप लोग आसमानी में, है ना? राइट है तो राइट है और लेफ्ट है तो लेफ्ट है, तो इतना है। अभी किसी का ध्यान पैर उठते हुए हो सकता है, किसी का पैर रखते हुए, और किसी का आसमान में होते हुए। ठीक है, ओके। पीछे पलट जाइए फिर से। हाँ, कठिन है क्या? सीटिंग ज्यादा हार्ड है? राइट लेफ्ट, ओके। रा राहा राहा